हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ एग्जाम में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि हम जानते हैं कि एग्जामिनेशन के अगर पर्सपेक्टिव से हम प्रिपरेशन करते हैं तो हर एक छोटी से छोटी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। उसी में से एक पार्ट जो हमारा होता है वो होता है राइटिंग। ऐसे बोलने के लिए तो बोल दिया जाता है कि आप जितने भी हायर क्लासेस में जा रहे हो राइटिंग ठीक है, लिखना ज़्यादा ज़रूरी होता है और राइटिंग ऊपर नीचे चल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि आप क्या लिखना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो, जो चेक करने आ रहा है आपकी कॉपी, वो ना उस समय आप रहोगे बोलने के लिए, ना समझाने के लिए रहोगे। उस समय जो कुछ भी बोलना होगा वो आपकी राइटिंग ही बोलेगी। तो राइटिंग कितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है आप खुद समझ सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा है कि मैम मैं जल्दी जल्दी लिखने का ट्राई करता हूँ या करती हूँ जिससे कि मैं एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकूँ। वो अच्छी बात है, जल्दी लिखिए, ठीक है, अपना स्पीड बढ़ाइए। जल्दी लिखने के लिए मैं नहीं बोलूँगी, स्पीड अपनी जो है आपको इंक्रीज़ करनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपको राइटिंग पे भी ध्यान देना चाहिए। अगर आप विदाउट राइटिंग को देखे हुए आप सिर्फ स्पीड में लिखे जा रहे हो और क्या लिख रहे हो आप खुद उसको पढ़ने में एबल नहीं हो, तो समझिए कि जो चेक करने आएंगे वो किस तरह से करेंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं कि राइटिंग को सही करने के लिए या एटलीस्ट रीडेबल हो, जो आप लिखे वो पढ़ने के लायक हो, वैसी राइटिंग को अपने एग्जाम में किस तरह से, कौन सी बातों पे आप ध्यान देंगे कि उस तरह की राइटिंग आप यूज़ कर सकते हो और लिख सकते हो। तो राइटिंग के दृष्टिकोण से अगर मैं बताऊं तो इन 3 पार्ट पे आपको ध्यान देना है, जिसको आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास 4 बजे इवनिंग में कंडक्ट करवाया जा रहा है, जहां हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी देख रहे हैं, तो उस क्लास को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। दूसरी बात है कि सीसीएसई यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का पेड क्लास बीएड फर्स्ट ईयर का स्टार्ट हो चुका है हमारे चैनल पर। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बिहार बीएड एंट्रेंस का भी पेड क्लास स्टार्ट हो चुका है, तो उसके लिए भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। चलिए बात करते हैं राइटिंग की। राइटिंग को कैसे इम्प्रूव करना है। देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको राइटिंग के पीछे ही लग जाना है 1 घंटा 2 घंटा, अभी उतना टाइम नहीं है हमारे पास। हमें एग्ज़ाम को देखते हुए प्रैक्टिस करनी है। तो जो चीज़ें आप एग्ज़ाम को देख करके प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे लिखने का प्रैक्टिस कर रहे हो, लर्न करने का कर रहे हो, उसमें एक चीज़ पे आप अपने दिमाग में उसको भी रखो, वो है राइटिंग को। आइए देखते हैं कि राइटिंग इन एग्ज़ाम किस तरह से आप कौन से पॉइंट्स पे ध्यान दे करके अच्छा कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आपने देखा होगा, होल्डिंग। होल्डिंग का मतलब क्या होता है? पेन को पकड़ना। ये बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोग इसको बहुत ही कैजुअली ले लेते हैं कि ठीक है, मैं जैसे कंफर्टेबल हूँ पकड़ूँ और लिखूँ। नहीं नहीं, एक तरीका होता है, हर एक काम करने का एक एप्रोप्रिएट वे होता है। ये आपने पेन देखा, इसमें हमारा जो यूज़ होता है राइटिंग लिखने का, वो ये दो फिंगर होते हैं, इन्हीं से हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये अंगूठा और ये हमारा जो है इंडेक्स फिंगर, यानी इन दोनों का मेन रोल होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इन दोनों के बेस पे ही लिख पाओगे, नहीं, आपको सपोर्ट के लिए ये 3 फिंगर भी चाहिए। तो ये 3 फिंगर पे देखिए, होल्डिंग करने के लिए मैं 2-3 ट्रिक आपको बताऊंगी। सबसे पहले, ज़्यादा टाइट मत पकड़िए, ज़्यादा पेन को दूर से मत पकड़िए। आपको यहाँ पे सामने में ला करके पकड़ना, एकदम सामने भी नहीं कि उसके मुंह पर आकर के पकड़े, वैसा भी नहीं। इतना जैसे 1 इंच, 1 से 1.5 इंच की दूरी हो, आपके नीब से जो है 1 से 1.5 इंच की दूरी हो, इस तरह से। यहाँ पर आप एक साइड में जो है अपना थंब रखेंगे, दूसरे साइड में इंडेक्स फिंगर, और इस पेन को जो है, ये जो आपके 3 जो फिंगर दिख रहे हैं, इसके ऊपर रखेंगे, जिससे आपको हेल्प मिले, ठीक है। ये आप होल्ड करने का तरीका होता है। देखिए, ये होल्ड करने का तरीका, इसमें अगर आप चाहेंगे ना स्पीड में लिखना, वो भी आपका हो जाएगा, और साथ ही साथ आपके वर्ड्स जो है, लेटर्स जो है, वो बहुत अच्छे बनेंगे, जैसे आप लिखना चाहते हो वैसे बनेंगे। तो ये हुआ होल्डिंग का तरीका। होल्डिंग करते समय ज़्यादा टाइट नहीं करना है, ज़्यादा लूज़ नहीं करना है, कंफर्टेबल वे में रखना है, जिससे कि आप ज़्यादा स्पीड में आपका हाथ चल भी पाए और लेटर्स जो भी आप शब्द लिख रहे हो वो भी अच्छे तरीके से बने। तो होल्डिंग में इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना है। दूसरा, मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट मानती हूँ, ये है हमारा एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि हम अपने जो है राइटिंग को खुद ही एनालिसिस करते हैं कि हमारे राइटिंग में जो है कहाँ कहाँ पे क्या क्या जो है प्रॉब्लम है। देखिए, एनालिसिस में आप खुद से अपनी राइटिंग को एनालिसिस करेंगे कि आपका प्रॉब्लम एक्चुअली में जा कहाँ रहा है।
आप क्या टाइट पकड़ते हो या आप लूज पकड़ते हो या पेन को आप बहुत दूर में पकड़ते हो, ये खुद से आपको एनालिसिस करना है। ये तो होल्डिंग का हुआ जिसमें आप अपने आप को खुद से एनालिसिस करोगे। दूसरा जो चीज़ है कि आप जब लिखते हो तो आपके ये शब्दों के बीच में, ये लेटर्स के बीच में कितना गैप रखते हो। क्या गैप रहता है, कुछ ज़्यादा ही रहता है, जैसे कुछ लोग जो है इस तरह से लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा गैप दे करके लिखते हैं। तो ये देखिए, राइटिंग को लिखने में मुझे कितना टाइम लग गया और इस राइटिंग को लिखने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो इस तरह से जो है आपको ध्यान देना है। आपको कभी भी इतना, और कुछ लोग क्या होते हैं ना, एकदम ही सटा करके एक दूसरे के ऊपर करके ऐसे डॉक्टर वाला लैंग्वेज में लिख देते हैं, तो वो भी नहीं करना है। मतलब एकदम कंजस्टेड वे में अगर आप लिखते हो तो उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, वो आपको खुद से एनालिसिस करके खुद से चेंज करना है। और अगर आप बहुत ही दूर दूर में लिखते हो तो ये भी सही नहीं है। आपको एक एप्रोप्रिएट वे में जो है लिखना है, होल्ड करके, अच्छे तरीके से होल्ड करके, एक एक वर्ड को अच्छे तरीके से बना करके लिखना है। स्पीड भी मायने रखता है, तो उस पर भी ध्यान देना है। तो इस तरह से आपको अपनी राइटिंग को खुद ही एनालिसिस करना है। अगर आप बहुत ही कंजस्टेड वे में लिखते हो तो वो आपको चेंज करना है। अगर आप बहुत ही दूर दूर में लिखते हो वर्ड्स को तो उसको चेंज करना है। ये दो चीज़ों को आपको काम करना है और लिखना इस तरह से है। अब आप बोलोगे मैम इतना सब पॉसिबल कैसे होगा, एग्ज़ाम भी है और ये सब भी हम अब करें। नहीं, मैं आपको नहीं बोलती हूँ कि आप अलग से 1 घंटा जो है राइटिंग के लिए टाइम निकालिए, बिल्कुल। अब अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है। आपको करना क्या है, जो चीज़ों का आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, जैसे मान लो कि आप चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में ही रिवीजन करने के लिए लेकर बैठे हो, तो लिखने का प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। तो जो राइटिंग प्रैक्टिस आप करते हो ना, उस समय आप इन सारी चीज़ों को, इन 3 चीज़ों को तो ध्यान में रखना है। ये 3 चीज़ों को जो है आप ध्यान में रखिए लिखते टाइम में, बस ध्यान में रखिए। जब भी आप, जैसे मान लीजिए कि आप ग्रोथ लिख रहे हो, ठीक है, ग्रोथ आपने लिखा GROTH, ये मेरा तो कर्सिव हो गया। आप अलग अलग लिख रहे हो तो भी ये आप ध्यान में रखना कि ये लेटर्स के बीच में ज़्यादा गैप ना हो, या फिर दोनों सब जो है एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ भी ना रहे, देखने में रीडेबल हो, पढ़ने के लायक हो। आप पहले खुद से देखो कि अच्छा ये राइटिंग मेरा सही है, आपको कैसा लग रहा है, क्या आप उस पर मार्क्स दोगे। और ऐसा नहीं कि आप एडजस्ट कर लो कि हाँ ठीक है मेरा राइटिंग तो खराब है ही, मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं, आप ठीक कर सकते हो। बच्चा जो है, कोई भी बच्चे का जन्म, जैसे हम लोग तो बीएड के स्टूडेंट है, तो किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो राइटिंग जो है भगवान उसको दे करके नहीं भेजे हुए रहते, वो प्रैक्टिस से सीखता है। तो वो प्रैक्टिस आप चाहे 2 साल के, 3 साल की अवस्था में करो, या फिर अभी 25 साल की अवस्था में, 20 साल की अवस्था में करो, आपको करना है। उस समय थोड़ा जल्दी हो जाता, अभी थोड़ा सा टाइम, आपका दिमाग भी तो खुल गया है, तो उसमें आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो तीसरा जो पॉइंट है प्रैक्टिस है। जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठो, राइटिंग प्रैक्टिस करो, जैसे कि आपने अपने क्वेश्चन आंसर का ही प्रैक्टिस किया है, तो उस समय आपको ये 2-3 चीज़ों पे ध्यान देना है। होल्डिंग कैसे पकड़ना है, लिखते टाइम में किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है, कितना गैप होना चाहिए, ज़्यादा गैप नहीं हो, ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर वर्ड्स चढ़ा हुआ ना हो, ये सब चीज़ों को ध्यान दीजिए, बस इम्प्रूव हो जाता है। ज़्यादा इसके लिए कोई PhD करने की ज़रूरत नहीं है। इतने चीज़ों का अगर आप ध्यान देंगे तो आपका राइटिंग डेफिनेटली रीडेबल होगा। और एग्जामिनेशन में राइटिंग मैटर करता है, आपका राइटिंग ही जो है आपको मार्क्स दिलाता है। आपने कंटेंट बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन आपने जो लिखा है उसको हम पढ़ अगर नहीं पाते हैं तो हम उसमें कैसे मार्क्स देंगे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा और ध्यान दे करके राइटिंग पे भी फोकस कीजिए। एग्ज़ाम आप लोगों का जो है स्टार्ट हो चुका है, पूर्वांचल का जैसे कि आप जानते हो स्टार्ट हो चुका है। सो फ्रेंड्स, आप इस ट्रिक को जो है अपने एग्जाम में यूज़ कीजिएगा और इससे आपको मार्क्स डेफिनेटली जो है 2 से 3 मार्क्स जो आपके कट जाते हैं वो आपको मिल ही जाएंगे। सो इससे रिलेटेड और कोई क्वेरी या क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हमें मैसेज कर सकते हैं। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।